पूरा वाकया साल 1690 का है, जब हिंदुस्तान में कारोबार करने के नाम से आई ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसरों ने चारों ओर बिखरी प्राकृतिक संपदा को देखकर अचानक गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर दिया। बस यही चूक अंग्रेज अफसरों को भारी पड़ गई। अंग्रेज अफसरों ने चटगांव और मुंबई में उस दौर की मुगलिया सल्तनत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यह जंग अंग्रेज अफसरों को इतनी भारी पड़ी कि पूरी दुनिया में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन हुकूमत, उस दौर में ब्रिटेन में महारानी का शासन चलता था, उनकी दुनिया भर में थू थू हो रही थी। हुआ यूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आई अंग्रेजी फौज ने चटगांव और मुंबई में मुगलिया सल्तनत से टकराना शुरू किया, तो चटगांव में तो मुगलिया फौजों ने अंग्रेजों को धूल चटा दी, उन्हें मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ब्रिटेन में करीब 40 दिन तक यह जंग चलती रही। इसकी खबर जब बादशाह आलमगीर औरंगजेब को पहुंची, तो उन्होंने अपने सबसे वफादार और लड़ाकू कमांडर याकूत सीदी को मुंबई जाने का हुक्म सुनाया। याकूत सीदी 20,000 मुगल फौज लेकर सीधा मुंबई आधम का आते ही उसने अंग्रेजों के किले पर गोलाबारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि यह गोलाबारी इतनी भीषण थी कि अंग्रेज नंगे ही अपनी जान बचाने के लिए किले की तरफ भागने लगे। उनकी औरतें, बच्चे, नौकर जिस हालत में थे, जान बचाने के लिए किले में दाखिल हो गए और किले का दरवाजा बंद कर लिया। सीदी याकूत ने इस किले की घेराबंदी कर दी। अंग्रेजों को भेजी जाने वाली रसद रोक ली गई। जो कुछ अंग्रेज मुगल फौज से टकराने आए, उन्हें भेड़ बकरियों की तरह काट दिया गया। जो बचे उन्हें बंधक बना लिया गया। जंजीरों से जकड़कर मुंबई की गलियों में उन्हें घुमाया गया, उनकी बुरी गत बना दी। यह खबर जब ब्रिटेन में पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। हिंदुस्तान में मौजूद ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों को हिदायत दी गई कि किसी तरह बादशाह आलमगीर औरंगजेब के सामने पेश होकर जान की बख्शीश मांग लें। लेकिन सीदी याकूत इन्हें जान की बख्शीश देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। जो भी अंग्रेज अफसर उसके सामने आता वो उसे काट डालता। बाद में जब यह सिलसिला काफी लंबा चला तो कुछ अंग्रेज अफसर रोते बिलखते और मुगल बनने का वास्ता देकर, यानी इस्लाम धर्म अपनाने का वास्ता देकर फर्श पर लेटकर सीदी याकूत के सामने पेश हुए। इन अंग्रेज अफसरों को बंधक बनाकर जंजीरों में जकड़कर बादशाह सलामत औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब के दरबार में जब इन अफसरों को लाया गया तो इन्हें फर्श पर लेटने का हुक्म दिया गया। इनसे फर्श की धूल चटवाई गई। इन अंग्रेज अफसरों ने बादशाह से रहम की भीख मांगी। बादशाह ने एक ही शर्त पर रहम की भीख देने को कहा कि यदि 1.5 लाख का हर्जाना भरोगे तभी जान की बख्शीश मिलेगी, वरना सबको काट दिया जाएगा। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख अफसर चाइल्ड था, उसे हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म भी औरंगजेब ने सुनाया। बगैर किसी देरी के ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने बादशाह के सामने हर्जाने की रकम पेश की और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख चाइल्ड तुरंत हिंदुस्तान छोड़कर ब्रिटेन लौट गया। इस घटना को इतिहास में दर्ज करने से रोकने के लिए
अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन तब के कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने इस घटना को मुगलिया दौर के इतिहास में दर्ज किया। हालांकि बाद में यह घटना अंग्रेज दिल से लगाकर बैठ गए और यहीं से उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपने दिल में नफरत पाल ली और इसका नतीजा कुछ साल बाद सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान से हुई जंग और उनकी मौत के रूप में सामने आया। नई दिल्ली के हिस्टोरियल पैलेस से मैं शेखर शर्मा, न्यूज़ ट्रैकर 24।